मुझे चला तो मतलब वही आया और इसको नहीं है एक कैपिटल या कैपिटल बी आर इन टू नॉन एम्प्टी सेट मतलब समझ जो वेक्टर ए और बी है वो दो एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए नॉन एम्प्टी का मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए ये चीज़ ध्यान देना है यानी इसका मतलब है कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए तो ना कि जो कैपिटल है कैपिटल बी आर इक्वल टू नॉन एम्प्टी सेट होते हैं ये फंक्शन है सच है यह फंक्शन मेरा इस प्रकार से है कि जितने भी यानी कि एक्स के एलिमेंट को ए को बिलोंग कर रहे हैं और वाई के एलिमेंट है उसको बिलोंग कर रहे हैं ये चीज दोनों मिलना है इसका मीनिंग ये हो गया समझना ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कुछ एलिमेंट्स नहीं होंगे माना एक एलिमेंट एक्स है जो ए को बिलोंग करता है और एक एलिमेंट बी है जो वाई का है जो बी को बिलोंग करता है ठीक है हम इसको क्या बोलेंगे कि एफ यानी फंक्शन सच है ए इक्वल बी ऐसे पढ़ा जाता है इसको क्या बोला जाता है कि ये जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ ए एन इसका फंक्शन ठीक है ये हम इसका रिलेशन बताता है ए फंक्शन की ऐसा तो ये नहीं होगा फंक्शन ए एंड बी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ये जो पढ़ा जाता है एफ सच है इसको पढ़ा जाता है उसके पढ़ते हैं एफ यानी फंक्शन फिर पढ़ा जाता है सच है फिर पढ़ा जाता है ए और एरो को क्या पढ़ा जाता है ए और क्या पढ़ते हैं हम लोग बी इसी चीज़ को हम लोग मैपिंग भी कहते हैं क्या कहते हैं मैपिंग के अलावा इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या बता दिया दो फलनों यानी दो समुच्चयों के बीच में आपसी रिलेशन जो होता है वही रिलेशन वही इसका रिलेशन के बाद फंक्शन है तो वो कह दिया कि जो रिलेशन है उनका फंक्शनली संबंध होगा रिलेशन ही कहा जाएगा कि ए और बी का क्या संबंध है ए से बी कैसे प्राप्त होना है इस संबंध क्या बोलते इसीलिए इसमें जो क्वेश्चन पूरे दिए जाएंगे उस तरीके से दिया जाएगा कि जैसे कोई फंक्शन हमारा वाई बराबर चलो क्या किया जाएगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी होगा ऐसा ये इक्वेशन क्या होगा एक्स माइनस वाई या एक्स माइनस वाई प्लस बी बराबर सी ऐसा एक इक्वेशन दिया जाएगा अब इसको इसी से हम लोग क्या करते हैं जो ये एलिमेंट होता है ये बन जाता है डोमेन और जो ये बी एलिमेंट होता है ये क्या बनता है दोनों का ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ और बी क्या हुआ वाई इसको अगर हम एक साथ मिला करके ऐसा लिखे एक्स वाई इसे हमारा क्या कहलाएगा फंक्शन कहलाएगा सीधा से कहते फोर डाउन में क्या होता है फोर डाउन में अभी लगा हुआ तो अब यहाँ से डोमेन आया तो डोमेन का मतलब प्रांत हो गया प्रांत के प्रभाव से अब इसका बनेगा कोडोमेन तो इसको कोडोमेन बोलते हैं मेन तो वो यही बोलता है इसी को मेरा तो लिखा होगा इसलिए मैं बोल बात बोले तो हम लोग करना है फॉर्मल चीज बताई तो कहा कि ए और बी का रिलेशन फंक्शनल रिलेशन किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो अब इसमें क्या है कि एक्स की जितनी डिफरेंट वैल्यूज होती है उसके वाई की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी इससे हम लोग डोमेन कोडोमेन रेंज ये तीनों निकालना सीखेंगे फंक्शन में वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन नेमिंग वन टू नेमिंग ऑन टू समझ रहे हैं इन्वर्स फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन बहुत नहीं समझ रहे हैं ये सब आपके फंक्शनों के प्रकार हैं अब जैसे कोई एग्जांपल दे दिया गया उसने कहा गया कि कौन सा फंक्शन है ना तो कहने का मीनिंग कौन सा फंक्शन होगा तो कहने का मीनिंग होगा फंक्शन किस प्रकार के दिए जाएंगे वो सब इसमें से आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे एक एक करके फंक्शन उसकी डेफिनेशन थोड़ा सा डायग्राम एक फंक्शन डेफिनेशन ऐसा बनाते जाइए उससे क्या होगा जब जो लेक्चर्स दिए जाएंगे तो जो भी मैं दूंगा आप लोगों को मिलते जुलते दूंगा जो पढ़ाया गया ताकि आप लोग उसका करें अन्य लोग नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्लास नहीं होती है तो उनसे तुम लोग कर सकते हो बस इतना मैं चाहता हूँ अभी आज का समय कल का समय तो 2 दिन में इतना पढ़ा दूँगा तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा अभी तो उसमें क्वेश्चन आने नहीं होते तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी वो नहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर तो फंक्शन का ग्रोथ तो जो अगर क्लास होगा वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ठीक है ना हाँ बिल्कुल इसमें से क्या लिखा था बताओ उसका तो कंप्लीट करा दूँगा ऐसा एक्स बिलोंग ए जहाँ तक लिखो सीधा के बाद देन एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग कॉमा लगा के लिखो सीधा एक्स बिलोंग ए लिखो एंड वाई बिलोंग बी लिखा इट कैन बी रिटन एज इट कैन बी से लिखा कैसे जा सकता है इट कैन बी रिटन एज ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने इट कैन बी रिटन एज पहले ऐसे लिखो
y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे लिखते कैन रिटन एज y बराबर एफ एक्स, सही था। फिर नेक्स्ट लाइन लिखते हैं ए फंक्शन also turn up, a function also turn up as a mapping, M-A-P-P-R-E, as a mapping, and it is denoted by, D-E-N-O-T-E-D, denoted मतलब, and it is denoted, D-E-N-O-T-E-D, denoted मतलब क्या है? प्रदर्शित करना, denoted ऐसा लिखना, S plus that A arrow lगा के P, F plus that A arrow लगा के P, ठीक है? नेक्स्ट लाइन सब लिखिएगा, हरी साइड डाल कर, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, एक एक करके सब चीज़ें लिख लो, समझ लो कि तुम भी जानते हो कि थ्योरी वाले चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन में बिना उसके तो आने वाले नहीं हैं। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन तो लिखिए एक ये लाइन नोट करना है, एक एफ सच दैट ए एरो बी, इफ एफ सच दैट ए एरो बी इज ए फंक्शन, then the set capital A domain of function, and capital B is called codomain of a function, and capital B is called codomain, set of a function, बढ़िया। अब जैसे इसी चीज को मैंने दूसरी तरह लिख दिया, और देखिए एक y बराबर एफ एक्स है, अगर इसका वो डोमेन चाहता है और कोडोमेन चाहता है, बताओ डोमेन एंड कोडोमेन कैसे डिनोट किया जाए? कोडोमेन कौन होगा? y और डोमेन किससे लिया? इसी में कोई नोट नोट डाल देंगे, if y equal to fx is any function, if y equal to fx is any function, then the all possible values of x, then the all possible values of x, then all the possible values of x for which fx is exist, for which fx is exist, exist, exist माने होता है अस्तित्व में होना, अस्तित्व मतलब वजूद, जिसको क्या बोलेंगे, जैसे कह दो ना कि प्रकृति में इसका वजूद पाया जाता है, जैसे कहीं के डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई, उसका कोई वजूद नहीं है, ये मतलब अस्तित्व मतलब उसको होना चाहिए, लागू होना चाहिए। उसमें कि ये लिखा है मैंने बोला इसमें से कि डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका क्या डोमेन। लेकिन वो ये बोलता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, लेकिन एक शर्त लगा दी फॉर विच ये जो एफ एक्स है, या फिर कह लीजिए वाई का मान जो निकलेगा, ये जो कोडोमेन होता है,
पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। देखिए डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो कह रहा है इस फंक्शन y बराबर fx, इसका मीनिंग क्या होता है, y बराबर fx मतलब वो जैसे मैंने रिलेशन देखी है y इक्वल टू x प्लस 2, क्या करेंगे इसको, y इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, यहाँ पे लिखा है y इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। अब इसमें क्या है, जैसे मैं रफली काम करूँ इसमें से x की वैल्यू और y की वैल्यू उसको निकालना है, तो कह रहा है x के ऐसे सभी पॉजिटिव मान जिनके मानों को रखने पर fx क्या होगा, तो ठीक है, तो x के पॉजिटिव वैल्यू 0 1 2 3 -2 -2 -3 वगैरह वगैरह जितना भी आप रखना है इन वैल्यू को यहाँ पर तो 0 + 2 2 1 + 2 3 4 चलिए 5 -1 को भी +3 -2 को भी 0 -1 को -1 वगैरह। तो क्या x के जितने भी पॉजिटिव मान होंगे जिन मानों पर ये y का मान या x का मान एग्जिस्ट होता है, बात समझ में आती है, इसे दिखेगा नहीं है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कर देता है, यहाँ पर ऐसा कर देता, अब क्या होता है कि x के जितने पॉजिटिव मान होंगे जिन पर ये y मान एग्जिस्ट होना चाहिए, तो ये बन जाएगा डोमेन और ये बन जाएगा इसका कोडोमेन यानी इसका रेंज। अब बताइए x का मान यहाँ पर 0 नहीं रख सकते आप, तो ये 0 पुट करोगे तो इनफिनाइट हो जाएगा, तो 0 रख देंगे, 0 + 2/0 मीन्स 2/0 मीन्स क्या होगा, और दिस इज तो अब जब हम लोग डोमेन बनाएंगे तो ऐसे ऐसे मान लेना है जिन पर y की वैल्यू एग्जिस्ट आती है, देखो डोमेन के बाद कोडोमेन क्या आएगा, लेकिन जब यही वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा रखने पर तो वो वैल्यू नहीं, जैसे यहाँ से 0 नहीं 1 रख के सॉल्व हो जाएगा, अरे 1 रख तो हल हो गया, 2 रख के 3 4 5 कुछ भी रख सकते हल हो गया, इसका क्या बना, अब तो इसके सॉल्व में कैसे निकल जाता है, जैसे जो डोमेन है मान लीजिए, तो डोमेन एक सेट बन गया कि कैपिटल R रियल नंबर का सेट है, लेकिन क्या हटा देना, 0 यानी सेट ऑफ रियल नंबर, मैंने वास्तविक संख्या सब रख सकते हैं, प्लस माइनस इंटीजर सब रख दिए, लेकिन सिवाय इसको 0 को हटा दें, 0 नहीं रखेंगे, 0 का फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, ये से रेंज के अलावा इस तरह से डोमेन रेंज इस तरह से प्रोग्रेशन बना के बताता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने साइन कॉस की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, tan की क्या होती है 0 से π, ऐसे करके सबकी रेंज बनती है। चलो ठीक है, तो क्या नेक्स्ट बैठे जाऊँ, रेंज ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन, देखिए यही लाइन ऊपर लिखी है, तो मैपिंग बता दिया हाँ ऐसा कि if f such that a into b, ऐसा लिखे f such that a into b is a function then each element of capital A has a unique unique image unique image, and each element of B need not appear, A-double-E-A-R, need not appear as the image of, need not be, B-E, need not be, appear, A-double-E-E-A-R, appear as the image of an element of
ना आपने इसका मीनिंग बताओ तो इसका मीनिंग बताइए क्या कहता है कि अगर एफ इसको देखो एफ सब्जेक्ट ए इंटू बी ऐसा मेरा कोई फंक्शन में डिफाइन किया जा रहा है तो फिर क्या बोला हमने अब दैट किस प्रकार से होना चाहिए इसको इस लाइन से क्या पढ़ा दैट ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए अब देखिए यहाँ पर अगर ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए मतलब अगर ये एक्स है ये वाई है ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स क्या मतलब है कि एक्स के जितने भी एलिमेंट होना चाहिए है ए यूनिक इमेज का मतलब है इसके इसका जो इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए तो यहाँ पर एक यूनिक इमेज में क्या होता है प्रतिबिंब नहीं होता है तो कह रहे हैं एक्स के प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक माने अद्वितीय माने इकलौता जैसे कि अगर आज मैं यूनिक इसके अलावा कोई दूसरा इसके नमूने जान बना लो कितनी यूनिक ऐसी तरह से यूनिक इमेज यानी यहाँ पर अगर ये सब इसकी वैल्यू एक ही दिखाई वही बात समझ रहे हैं तो कह रहा ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज ए यूनिक इमेज तो कह रहा यूनिक इमेज रखता है लेकिन कहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ क्या बी बट इसका उल्टा सही नहीं है कह रहा इट इज नॉट नीड नॉट बी ट्रू क्या कह रहा नीड नॉट बी ट्रू मतलब क्या इसके जो एलिमेंट्स हैं इसकी वो इमेज नहीं हो सकता ये आवश्यक है कि वो इसकी इमेज बराबर हो जाए इसका प्रत्येक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए इस चीज़ को कह रहा है भेज करते हैं फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना इसमें से नोट करके लिखो द रेंज नोट करके द रेंज इज द सबसेट ऑफ द रेंज इज द सबसेट ऑफ द रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन the range is the subset of codomain for example मैंने लिखेगा एक एग्जांपल लिखिए नोट नंबर 2 में एग्जांपल लिखो नोट नंबर 2 लास्ट डाल दीजिए और एक एग्जांपल लिखिए इफ कैपिटल ए इक्वल टू है ए बी सी डी एंड कैपिटल बी इक्वल टू मैंने ले लिया अल्फा बीटा और क्या गाँव देखिए जरा मैं आपको बताऊँ कैसा होगा इसकी इमेज का मतलब क्या है वो ये कहना चाहता है फिर से आपको बताऊँ ये बाद में लिख लेना नंबर 2 बाद में पहले समझ लीजिए तो ये इस तरह का टॉपिक हो कह रहा है कि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की यानी एक्स का जितना भी यहाँ प्रत्येक एलिमेंट लिखा जाएगा उसकी कोई ना कोई एक इमेज यहाँ पर होनी चाहिए तो ये आवश्यक नहीं कि इसके जितने पॉइंट्स हैं उसकी इमेज यहाँ पर बने है ना तो जैसे मैंने इसके एक्स के एलिमेंट ले लिए ए बी सी और क्या यहाँ पर तीन ही एलिमेंट है अल्फा बीटा और क्या लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए मतलब एक यूनिक में इसकी होनी चाहिए सपोज है मैंने यहाँ पर बोल दिया एक की इमेज कौन अल्फा मान लीजिए बी की इमेज क्या है सी की इमेज मैंने अल्फा को बता दिया ये सी की इमेज डी क्या होगी अल्फा और डी की इमेज किसकी होगी प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज यहाँ बी में मिल गई बस समझ रहे हैं तो ये जो कहलाया ये क्या बन गया हमारा 2 मिनट है ना और ये क्या कहलाएगा इसकी रेंज और ये किसी को क्या बोल देते हैं लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो बोलता है कि जो रेंज होता है ये रेंज क्या होता है ये सबसेट यस सबसेट ऑफ इसका कोडोमेन तो जो रेंज होती है वो कोडोमेन की सबसेट हो जाती है सबसेट क्या होगा उस समुच्चय का मतलब क्या होगा अगर ऐसे लिख दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड डोमेन और ऐसे मिडिल ब्रैकेट में सेट बना के लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा कोडोमेन तो डोमेन और कोडोमेन के बीच में परस्पर क्या बनाइए करस्पॉन्डेंस इसको क्या बोलते हैं ये आपका फंक्शन है देखो एक्स और वाई में ये कोई फंक्शन है समझ में आया तो ये जो कहलाता है ये करस्पॉन्डेंस कहलाता है करस्पॉन्डेंस माने संगतता एक दूसरे के प्रति क्या रिलेशन रखते क्या संबंध है ऐसा दिखाई देता है देखो एक ए बराबर इतना बी बराबर इतना ये डायग्राम बना लो जितना दिख रहा है ये डायग्राम से समझो क्योंकि इसके अलग अलग मीनिंग अभी मैं दिखाऊंगा ना साइड बाय साइड
हो गया अपना डायग्राम बनाइए। एग्जाम्पल 2 है इसके बाद ये तो नोट नंबर 2 में न्यूमेरिकल लिखिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। Find the domain and range of the function. Find the domain and the range of the function. अब ऐसे न्यूमेरिकल में एक कॉलम दिया जाएगा, इसमें कई चीज़ें फायदे हैं। फंक्शन पढ़ोगे तो डोमेन रेंज भी समझ में आएगा, रिलेशन भी समझ में आएगा, फंक्शन तो हल होगा। ये फंक्शन है आपका फंक्शन f(x) बराबर x अपॉन 1 + x²। अब सोल्यूशन लिखें। और कितने लिखिए सोल्यूशन। चलो रफली तुमको दिया 2 मिनट का समय, ज़्यादा नहीं 2 मिनट निकाल के बताओ। गलत सलत जो आ रहा है दिमाग में रफ में कहीं निकालो। गलत सलत जो तुम्हारा, देखो इतना हिंट कर सकता हूँ। अभी आपने परिभाषा क्या पढ़ी, x के ऐसे वैल्यूओं का सेट बनाएंगे जिनके लिए f(x) क्या हो, एग्जिस्ट हो। अभी आपने सुना था ना कितने का, x के ऐसे मानों को यहाँ पर पुट करिए जिनके लिए f(x) क्या हो, एग्जिस्ट हो। तो x के उन मानों का जो कलेक्शन होगा वो डोमेन कहलाएगा, और इनके करस्पॉन्डिंग जो f(x) की वैल्यू निकलेंगी वो क्या बनेगी, रेंज बनेगी। बात समझ में कोशिश करो, गलत सलत क्या आता है x का मान क्या क्या आप रख सकते हैं, फिर y का मान आगे तो बताऊँगा। ओनली 2 मिनट दिया, आराम से निकाल देगा। अब धीरे धीरे यहीं से प्रैक्टिस होगी, हर कुछ तो पता है, एक एक करके जब आप पढ़ेंगे करना आएगा। इसका डोमेन रेशनल नंबर हो जाएगा ना, रेशनल नंबर तो बटे में आने तो वो आप क्यों हो गया। थोड़ा सा दिमाग में डालो ना, बहुत बढ़िया ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा सा। चलो देखो यहाँ तो हमने इसको क्या लिया, ये फंक्शन में अगर मैं चाहिए मैंने यहाँ पर कंसीडर किया कि y = कितना x अपॉन। यहाँ पर आपको पता है कि एग्जिस्ट होना चाहिए x के प्रत्येक मान। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि क्लियर ये उसको समझना है, 1 + x² का मान किसी भी दशा में क्या नहीं होगा, पता नहीं। मैंने क्वेश्चन दिया था कि x की जगह 0 मत करने में आंसर नहीं है, कोई चीज़ यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है कि 1 + x² की वैल्यू 0 नहीं होना। तो क्या करेंगे, तो y
का जो मान होगा यानी जो x का मान होगा बात समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा फॉर आर रियल नंबर। तो क्या बोलेंगे कि y का मान एग्जिस्ट, अगर ये जीरो ही नहीं हो रहा है तो इसका मान कुछ भी रखते हैं, प्लस 1 माइनस 1 2 नहीं करना है, ऐसा क्यों? तो माइनस 1 भी यहाँ पर तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 पूरी हो जाएगा। जीरो भी रख दो यहाँ पर तो जीरो रखने को बल बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि जब ये सब आपके एक्स के वैल्यू को रख करके ये हर वैल्यू के लिए क्या होगा, वाई एग्जिस्ट हुआ इसके लिए और आर रियल नंबर नहीं होंगे सभी वाई एग्जिस्ट और आर रियल नंबर। क्या बोलेंगे इसको एक्स डोमेन, जो इसका डोमेन कहलाएगा वो क्या हो जाएगी, क्या इसके करेस्पॉन्डिंग हमको वाई के मान करना होगा कि कैसे क्या निकाला जाएगा। देखो इसमें से मैं दिखा देता हूँ, समझे ना? ऐसे देखो लेट वाई बराबर x बराबर डिफरेंस क्या होगा, दोनों पर सो वाई एग्जिस्ट ऑब्लिक डिफाइंड, या परिभाषित हो या वो एग्जिस्ट है ना, परिभाषित भी एग्जिस्ट हो, दोनों तरीके से उसको होना चाहिए। मतलब ये x की वैल्यू रियल नंबर हो सकती है सारी रियल नंबर। क्या लिखा है, y इज एग्जिस्ट या डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर्स। y का मान निकला इससे, इस जगह पर हम x का कोई भी मान रखते चले जाए y क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू कहलाएगी क्या, रियल नंबर्स। ठीक, क्वेश्चन ऐसा है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए y के अलावा, x की। इतना हो गया कि y इज एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर। पहले सीरियल से देखो, अब आपने लिखा कि नाउ मैंने इसमें से क्या निकाला, सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे कि नाउ आपके पास अभी क्या था, मान लो y बराबर था x अपॉन 1 प्लस कितना, मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू कितना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमको x चाहिए, तो x कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर y माइनस का x प्लस का y इक्वल टू चेक कीजिए क्या किया मैंने, और इस y के अंदर गुणा कर दिया, हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर और ये माइनस का x इक्वल टू 0। क्या ये x के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, नहीं बना, इसमें मैंने धराचार प्रिंसिपल अप्लाई किया, धराचार नहीं। अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना, ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इस तरह x निकाला जाता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण गुणनफल नहीं हो पा रहा धराचार लगा देते हैं, इसमें हमको x की वैल्यू चाहिए, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस b का मान 1 है, इसमें माइनस का 1 इसमें तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac, एक की वैल्यू y x स्क्वायर y कितनी है y और c की भी वैल्यू y और अपॉन 2a यानी कितना 2y। ये एक रिलेशन बना, इस रिलेशन से हमको y की वैल्यू चाहिए होगी, जिसमें हम y की वैल्यू ऐसी कौन कौन सी नहीं रख सकते हैं या कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, तो उससे तुमको डोमेन मिलेगा। तो अब समझो, बताओ यहाँ पर y की वैल्यू, ये वैल्यू डिस्टर्ब करेगी जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, और ये वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, जैसे इसमें देखूँ पॉजिटिव नहीं हो सकती, तो y की वैल्यू ऐसा, इसमें y की वैल्यू कुछ भी रख दो, कुछ भी, ये अंडर रूट 0 नहीं हो, कुछ भी सिवाय एक चीज, बताओ क्या, अगर इसमें मैं y की जगह प्लस माइनस कितना रख दूँ, 1/2 प्लस माइनस 1/2 रखो, जरा प्लस का 1/2 रखो y स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, 4 4 0 हो
प्लस का 1/2 रखो, 1/4 आएगा। सुनो इधर मैं बता रहा हूँ, 1/4 आएगा, 4 क्या हुआ कैंसिल, क्या आएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक। अब आप यहाँ भी 1/2 लगाओ, सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन रूट 0 हो गया, 1/1 ये डिफाइन नहीं हो जाएगा इसमें। फिर और माइनस 1/2 रखें तो भी वही वैल्यू बस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि दिए गए फंक्शन को सिंप्लीफाई करके डोमेन और रेंज नहीं होता है तो एक की वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन से चेक कर लिया जाता है कि वैल्यू क्या रखेंगे, तब डोमेन रेंज निकलता है। एक मैंने बड़ा सवाल लिया इसलिए समझाने के, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी कितना लिखे थे यहाँ पर है ना। अब लिखिए नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज इसकी 1/2 हो जाएगी। हाँ वो मैं लिखा हूँ, उसको पूरा करेंगे ना, r माइनस करके 1/2 माइनस प्लस माइनस 1/2 पूरी दोनों बराबर में तक यही आ रही है। देखो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, राइट में चली गई है, बहुत गर्मी लगती है ऑल वैल्यू, ये तो कहो कि थोड़ा सा खिड़की से आ रही है, बजरंग से इसकी पोजीशन फिर भी सही है, उससे सही है, वहाँ तो वहाँ गुप बंद है, यहाँ पर भी थोड़ा रिलैक्स है, मतलब ये खिड़की है फ्लैट वगैरह तो बहुत बड़ी है ऐसे और सब कुछ है। तो अब आप लिखिए क्या बोलोगे वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ, now for all values of x we have, now for all values of x we have, अब इतना नोट कर लीजिए जरा, इतना यहाँ से देखो, जी सर ठीक। मैं बड़ा क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि इससे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बड़ी इजीली तुमको बताया जा सके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इधर काफ़ी क्वेश्चन अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले लिखा दूंगा मैं, वो भी हो जाएगा। हो गया, देखिए इधर तक हो गया नो, बताएं सुनना मेरा क्या बोलेंगे, सेंस, यहाँ से सेंस जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर रियल है ना, रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर है। x अगर r को बिलोंग कर रहा है तो इसमें क्या हो जाना चाहिए कि ये 1 माइनस 4y² है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर, अगर x का मान r को बिलोंग करता है, r जो है रियल नंबर के साथ बिलोंग करता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी ऐसा। इसको सिंप्लीफाई करें इनइक्वालिटी कैसे हल करेंगे इसको, कोई बताएगा, दोनों y की वैल्यू निकालनी है। हाँ y की वैल्यू से इनइक्वालिटी, दोनों पक्षों में पहले 1 माइनस कर देंगे, 1 पहले माइनस कर देंगे, सुनते जाना, अगर इसमें मैंने 1 माइनस किया तो ये बचेगा 4y² लेस देन और इक्वल टू कितना -1। अब क्या करें, दोनों पक्षों में माइनस से डिवाइड कर, माइनस से डिवाइड कर दिया तो ऐसा हो गया, इक्वलिटी बदल जाए, इक्वलिटी चेंज होती है मानो माइनस से बनाने से, तो लेस देन और इक्वल टू ये कैसा बनता है। अब दोनों पक्षों में 4 को डिवाइड कर दो, जब 4 को डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर वैसे चला जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया जाए तो y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, प्लस माइनस से कितना, तो ये इसकी रेंज निकल गया, तो कैसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसे, लिखो उसी का भी अभी डिटेल है, इसको सुन लो, छोटे मोटे क्वेश्चन में बात करें। हो गया, और अगर इसी को अगर हम ऐसा देखें कि 1 माइनस 4y² लेस देन और इक्वल टू 0 तो जीरो तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है यानी ऋणात्मक वैल्यू आ गई इसकी नेगेटिव, अब ये समझा, इसकी वैल्यू निकाली, इसमें रूट लगा हुआ है, तो 0 या 0 से बड़ा आएगा तो वो पॉसिबल नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 या 0 से क्या आएगी लेस, तो छोटी वैल्यू हो जाएगी, और 0 से छोटी निगेटिव संख्या होती है, तो निगेटिव संख्या का जो रूट यहाँ पर बचेगा वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये अगर माइनस का होगा तो i², तो क्या होगा कि ये वैल्यू का कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि y की वैल्यू सदैव -1/2 से किसके बीच, +1/2 के बीच में राइज करना चाहिए। देखो कितना लिखेगा, तो लिखे लास्ट लाइन पर, hence the domain of function, hence the domain of the function is capital R and the range of function
and the range of the function is बगल वाली क्लास में है लिखिए इस तरीके से एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1/2 से +1/2। ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज, यानी 1/2 भी होगा और ये डिफरेंस मतलब है माइनस होता है, जीरो नहीं हो सकता है उसकी वैल्यू, जीरो को छोड़ करके कोई भी रेंज हम लोग रख सकते हैं। अब याद कीजिएगा इससे बनेगा। अब हेडिंग एग्जाम टाइप्स ऑफ फंक्शन है तो नोट्स से ही जरूरी है ना, पहले नोट्स बना फिर उसका डिक्लेयर कराना। टाइप्स ऑफ फंक्शन नंबर 1 में लिखिए 1 फंक्शन, ओ यानी दो बार 1 फंक्शन। कल तुम लोग आना पूरा फंक्शन पढ़ा दूंगा मैं, 7-8 प्रकार का फंक्शन होता है, इसी के सवाल आते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, हमारे फंक्शन के प्रकार कितने होते हैं, कई प्रकार का फंक्शन है, सबको एक एक उदाहरण सहित समझाऊंगा, ये आने लगा तो सवाल आने लगे। क्या लिखा पहला 1 लिखिए ए मैपिंग is called one or OR अथवा 1-to-1, 1 बीच में TO 2 1-to-1 if the different elements in capital A have different F image शॉर्ट में लिखा है, देखिए उधर क्या कहना चाहिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 1 फंक्शन का मतलब ये फलन है, मैपिंग का मतलब प्रचित्रण अलग है, इसी को बोलेंगे। मैपिंग का मतलब वो ऐसा होता है तो यहाँ से बात आती है मैपिंग की। मैपिंग का मतलब हिंदी में होता है प्रतिचित्रण। क्या होता है? प्रतिचित्रण। अब प्रतिचित्रण के प्रकार हम लोग कहोगे जो मैपिंग के प्रकार है 1 मैपिंग, तो उसको प्रतिचित्रण बोलते हैं। इसमें हिंदी बोलते हैं 1 मैपिंग, यानी 1 फंक्शन या 1 मैपिंग का मतलब होता है इकाई। तो क्या होता है कि अगर कोई मैपिंग आपको इस दैट A into B दी गई है ना, तो क्या बोलता है कि अगर ये मान लीजिए A है और ये क्या है B, तो A के जो एलिमेंट्स हैं मान लीजिए उसमें तो पढ़ो लास्ट टाइम क्या लिखे A कब कहलाता है 1 मैपिंग, बताओ। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ A, देखो अगर A के सभी अलग अलग एलिमेंट B की अलग अलग इमेज रखें, इमेज माने प्रतिबिंब भी उनके क्या होने चाहिए अलग-अलग, एक जैसे प्रतिबिंब ना, मतलब ये ना हो कि हाँ A का प्रतिबिंब अल्फा है, C का प्रतिबिंब बीटा है, B का प्रतिबिंब मान लीजिए क्या है, क्या अलग अलग है सबकी इमेज, जिससे कोई मतलब नहीं, छूट गया कोई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि A का भी इमेज अल्फा है और C का भी इमेज क्या है, ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट एक एलिमेंट से डिफरेंट इमेज, ये भी डिफरेंट तो इनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। ये क्या कहलाएगा, इसकी इमेज माने क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाता है, नहीं समझ रहे हैं। ये इसका बन जाता है डोमेन, और वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसकी क्या बनेगी, रेंज। बस ये डायग्राम इतना बनाओ, ऊपर लिख लीजिए दैट A से B और इतना डायग्राम, ये आपको परिभाषा बताएगा कि इसको मैंने ये कहा था 1 मैपिंग का मतलब इतना है। शॉर्ट में हिंट लेते चलो इस तरह से परिभाषा डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये कहलाएगा 1 डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव ए डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ दी एज ए इमेज, मतलब डिफरेंट इमेज रखेगा अगर कोई एलिमेंट तो वो बनेगी 1 मैपिंग। सेकेंड नंबर डालो। अच्छा इसी में एक लिख लीजिए नोट में लिखिएगा नोट
Note लीजिए, the one-one mapping is also called injection. INJECTION, इंजेक्शन। इसको अंडरलाइन कर दीजिए कि इंजेक्शन किसे कहते हैं, माने वन वन मैपिंग का दूसरा नाम भी होता है हमारा, क्या होता है वन वन मैपिंग का दूसरा नाम? इंजेक्शन भी कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग डाल दिए, नंबर सेकंड, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, बहुत एक होता है, बहुत एक, मेनी वन फंक्शन, बहु एक, बहुत है। हाँ लिख लीजिए, ए मैपिंग, ये लिखो इसी तरह, एफ सच दैट ए इंटू बी, देखो ऐसे, a mapping F such that A to B is called many one, if TWO, if two or more, दो या दो से अधिक, TWO, if two or more element of capital A, दो या दो से अधिक एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए हैव सेम इमेज इन कैपिटल बी, चाहो तो इस डायग्राम के नीचे इतना लिख लीजिए, वन वन मैपिंग का मतलब फार्मूला होता है इसका, ये काम आएगा, fx1 और fx2 के मान बराबर होना चाहिए, अर्थात x1 x2 बराबर होंगे, दोनों एलिमेंट एक ही होना चाहिए। डायग्राम के बगल से लिख लीजिए। वन वन मैपिंग में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जो उसका प्रतिबिंब होगा वही उसकी इमेज होगी डिफरेंट पर। फंक्शन भी तो चाहिए, हो गया। देखो इसका आंसर मेनी वन, समझिएगा। मान लीजिए इसमें मैंने एलिमेंट ले लिया ए बी सी डी, इसके जो प्रतिबिंब है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक। मैपिंग क्या बोलती है बताओ? मेनी वन, बोलो जी सर, मैंने वन। तो क्या बोला इसकी परिभाषा, इसमें क्या बताओ? इसमें अलग, इधर देखो, अलग अलग एलिमेंट ए के बी से अलग अलग क्या रखते हैं, तो हो गए वन। अब क्या लिखा कि इसके जो एलिमेंट है ए के, तो दो हो या दो से क्या हो, अधिक एक जैसी इमेज रखते हैं, कम से कम दो एलिमेंट एक जैसी इमेज रखते हो, अधिक भी हो सकते हैं। जैसे ए की इमेज है गामा, समझ रहे हैं, डी की भी इमेज क्या है गामा, सी की इमेज अल्फा है, बी की इमेज क्या है डेल्टा। बताओ क्या समझना है कि कम से कम दो या दो से अधिक, तो दो में ये आ गए जी सर, तो दोनों की इमेज कौन सी है गामा, डी की भी और किसकी। अच्छा इसको भी लिख दीजिए इधर सुनो। अब मिनिमम इधर देखिए क्या होता है कि fx1 बराबर fx2 तो होगा, लेकिन x1 जो होगा वो x2 के बराबर नहीं होगा। वेयर क्या मतलब होगा कि x1 और x2 जो है ये किसके एलिमेंट होंगे, एक। बनाओ डायग्राम, धीरे धीरे समझ में आएगा, प्रैक्टिस यही तो थ्योरेटिकल तो बात है उसमें। अभी इतना मैं लिख के फटाफट मैं समझा देता मिटा देता कुछ नहीं समझ में आने वाला, इसी को मैं इतने दिन से कह रहा था कि किसी दिन पढ़ाएंगे लिख के पढ़ाएं उसको, एक चीज़ तब धीरे धीरे पढ़ोगे तो रिव्यू कराएंगे, तो समझ में आएगा। डोमेन क्या है, रेंज क्या है,
टू क्या है, ये सब चीज़ें आना चाहिए। हो गया। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर डालिए इनटू फंक्शन, INTO। इसको क्या बोलते हैं? सब वो एक है कि बहुत है कि आच्छादक, अच्छा, इंटू वन टू वन वन टू मेनी वन 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 टू, ये सब ने बहुत नाम बन जाते हैं। देखो बहुत एक है कि आच्छादक, बहु आच्छादक एक है कि, ऐसे नाम हिंदी में हम यूज करते हैं। इंग्लिश में भी याद रहता है कि वन 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 टू इंटू मेनी वन माने बहु एक है जी सर। नहीं, तो हिंदी तो ज़्यादा इसकी जो हो जाती है प्रचलित है, इंग्लिश इसका ज़्यादा संभव है। हाँ लिखो, क्या लिखा, इनटू फंक्शन। हाँ लिखिए मैपिंग एफ सच दैट ए इंटू बी, मैपिंग माने प्रचित्रण होता है। ए मैपिंग एफ सच दैट ए इंटू बी इज कॉल्ड इनटू INTO इनटू देखो इनटू if there is THER, if there is at least माने कम से कम, at least माने कम से कम, if there is at least one element, if there is at least one element in capital B which is not the F image, which is not the F image, इसका मीनिंग क्या होगा, which is not the F image, F image of any element, F image of any element, F image of any element of capital A, of capital A, बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, इनटू। ये कहना चाहता है जब भाषा बहुत ज़्यादा कोई मैपिंग इनटू मैपिंग कहलाती है ना, लेकिन कब कहलाती है, तो एक कहाँ मिला, मिला नहीं, क्या होता है कि एट लीस्ट माने देखा नहीं, वो ये बोलता है देयर इज एट लीस्ट माने होता है कम से कम वन एलिमेंट, एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नॉट ए इमेज, ऐसा शॉर्ट में सब बताओ, कह रहा है ऐसी मैपिंग हो कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या ना इमेज ना इसकी, ये में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए इसकी कोई इमेज होगी ना, जैसे ए का बी हो गया, बी का अल्फा हो गया, सी का गामा हो गया, लेकिन सी का भी बीटा हो गया, यानी क्या एक या एक से अधिक ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों वो भी ऐसा अलग अलग एलिमेंट भी दे रहा है और ऐसे एक की दो एलिमेंट भी दे रहा है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज, इसका कोई प्रतिबिंब एक नहीं या इसका कोई कनेक्शन इससे है ही नहीं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग इनटू मैपिंग करते हैं। बात समझ में बनाओ डायग्राम ही आप समझा पाएंगे तो उसका मीनिंग तात्पर्य क्या निकलता है।
चौथा नंबर डालिएगा। चौथा नंबर डालिए ऑन टू, ONTO, ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन। ऑन टू देखो इन द मैपिंग, ये ऐसा लिखो द मैपिंग F does that A to B, द मैपिंग F does that A to B is called onto, is called onto if each element in capital B is the image of at least one element, in capital A, इसका मतलब अगर प्रत्येक कोई ना कोई क्या होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए। ऐसे भी ना हो कम ज़्यादा भी हो, एक में 2-2 मिनट एडिट करते हो, 2-2 प्रतिबिंब निकल रहा है, कभी एक प्रतिबिंब को लेकर कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। अगर यहाँ ABCD है तो किसी न किसी की कोई क्या होनी चाहिए, इमेज जरूर होनी चाहिए। ना यहाँ कोई एलिमेंट ब्रेक हो रहा है, जैसे A का डेल्टा है, B का ये है, C का बीटा है, D का क्या है, सब में अंतर है। चारों डायग्राम जो डिलीट नहीं हुए सब समझ सकते, सब में कुछ ऐसे काम कर रहा है, ये ऑन टू हो जाएगा। ये दोनों जो सेम है सेम ने लिया कैसे सेम है, अलग अलग इसमें भी एक से दो में या उसमें भी एक से दो एनी वन मतलब एक से अधिक। इसमें कम से कम क्या होगा, एक एलिमेंट ऐसा होगा जो एक इमेज, एक ऐसा एलिमेंट रखेगा जिसमें एक इमेज रहेगी। इसमें ये नहीं बोला, उसने ये बोला कि अगर एक एलिमेंट की एक से अधिक प्रतिबिंब है, एक से अधिक प्रतिबिंब ये, और कम से कम एक एलिमेंट उल्टा है ना, बी का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो एक की इमेज ना हो, क्या सकते हैं, नॉट ए इमेज ऑफ ए। हर डायग्राम में जो मेन पॉइंट लिखा हूँ ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखना था कि एक से अधिक प्रतिबिंब भी हो सकते हैं, जैसे इधर क्या मतलब है, ये जो गामा है क्या है, प्रतिबिंब इमेज किसकी इमेज, एक इमेज है और एक इमेज, इसमें क्या है, एक इमेज ये है, इसकी दो एलिमेंट तो है लेकिन एक एलिमेंट ऐसा बच गया बी में जो एक की इमेज नहीं, बी में ही बचना चाहिए, एक मतलब बी में इसलिए लिखा नीचे मैंने लिखवाया था वो डायग्राम ऑन टू में। नीचे तो इसी डायग्राम के नीचे लिखूँ नोट, द onto mapping is also called, the onto mapping is also called subjection, SURJECTION। subjection किसको कहते हैं, इंजेक्शन किसको बताया था, 1-1 ध्यान देना। ये जो 1-1 था ये क्या था, इंजेक्शन भी क्या लगता है, और जो ये क्वांटिटी अभी आपको बताया ये क्या कहलाता है, सबजेक्शन भी क्या, अरे उसका दूसरा नहीं, इंजेक्शन की कोई पूछेगा तो 1-1 मैपिंग को ही कहते हैं। जैसे लंब है तो परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं, कुछ लोग ऑर्थोगोनल को ही बोलते हैं, राइट एंगल को भी लंब कहा जाता है, ऐसे इसके नहीं होती। 1-1 मैपिंग का ही दूसरा नाम हुआ इंजेक्शन, है ना। याद रखने के लिए एक नाम बाई कंट्री ऑब्जेक्टिव क्या जाता है ना, द 1-1 मैपिंग इज आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है, पता इंजेक्शन नहीं समझ रहे, द सर्जेक्शन
इज आल्सो नोन एज, और क्या बोलेंगे ऑन टू मैपिंग, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ नोट डाउन। अब अगला नंबर डाल दीजिएगा 1 1 ऑन टू फंक्शन 1 1 और एनी कोई 1 1 ऑन टू मैपिंग। देखिए ए मैपिंग F such that A to B, a मैपिंग नो just me इसको चाहो तो लिख सकते हो, मैं बाद में लिखा दूंगा। क्या बोलते हैं इसको बाइजेक्शन, क्या बोलते हैं ये हो गया। देखो इंजेक्शन, सर्जेक्शन, बाइजेक्शन, ये बाइजेक्शन सबके अलग अलग देखो नहीं होते। देखो इसमें बाइजेक्शन इज कॉल्ड a mapping F such that A to B is called 1 1 on to mapping अथवा बाइजेक्टिव। 1 1 on to mapping अथवा बाइजेक्टिव if the function is both, बताओ कौन कौन, उसके नाम से पता है तो नहीं। कह रहा फलन को दोनों होना चाहिए। कौन दोनों होना चाहिए? 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 मतलब क्या होना चाहिए? इंजेक्शन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। मतलब जो मैपिंग इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन दोनों एक साथ शो करेगी वह इसका क्या बाइजेक्टिव या 1 1 है। कई क्वेश्चन इसमें हो गए। इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है उसको ऐसा तो लिखो क्या लिखा बोथ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। बताओ इसको कैसे सम्मिलित करें, ऐसा भी हो और ऐसा भी हो। कह रहा है कि कोई भी मैपिंग ऐसी मैपिंग होना चाहिए तो 1 1 भी हो और क्या ऑन टू भी। इसके लिए मैंने क्या लिखा, बनाओ डायग्राम जरा। मैंने चार्ट किया ऐसे ले लिया लोगों से, तीन का ले लिया जाए। हाँ बताओ 1 1 कैसे होगा इसमें मेरा, पहले इसको सेटिस्फाई करो। 1 1 कब होगा, यानी एक के प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई एक इमेज होनी चाहिए। मैंने कह दिया ए की इमेज बीटा है, बी की इमेज अल्फा है और सी की इमेज सीधे क्या है। हाँ ये कौन सी मैपिंग है? ऑन टू कैसे होगा, ऑन टू क्या होगा बताओ जरा। बी में कोई खाली अवयव ना हो और प्रत्येक एलिमेंट की कोई अवयव क्या होनी चाहिए। इसमें क्या था, ये इसका इमेज तो थी सकती है कि इसका एलिमेंट हाँ इसका हो जाती है 1 1 ये हो जाती है। जितना लिखा है ये दोनों बातें पूरी करता है। बना लो अगला नंबर डालो। बाइजेक्टिव को दिखाई दिया होगा उसको कहते हैं। अगला नंबर डालो 1 1 into फंक्शन माने इसको उसकी वाले वहीं जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। देखो हेडिंग डालो तो देखो 1 1 into फंक्शन 1 1 into फंक्शन। देखिए सॉल्व कर बताऊँ तुमको। दिखाना बात की बात है पर मैं समझा दूँ कि कहाँ से किया है। 1 1 into 1 1 into 1 फिर वही आएगा। किसी की प्रोडक्ट चढ़ा कैसे एक मैपिंग 1 1 into मैपिंग कहलाती है। तो दोनों रखे, कौन कौन सी दोनों रखे, 1 1 0 और इंटू भी होना चाहिए।
वन मतलब एक प्रतिबिंब, और इनटू मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ इसका बी का इसकी इमेज। दैट्स इट, बस इतना ही मैटर है। उन्होंने क्या किया है समझना, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, बी की इमेज गामा है, बीटा लेकिन किसी की इमेज देखो, क्योंकि बीटा कम से कम एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट ए इमेज ऑफ क्या, तो बी का एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो एक की इमेज, तो देखो कौन है बीटा, इसकी कोई इमेज, तो इनटू हो गया। वन वन क्या होता है, इसमें जितने एलिमेंट हो उसकी कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, तो ए की भी कोई इमेज है, बी की भी कोई इमेज है, सी की भी कोई इमेज है, लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई, वो किसी खुद में अपने आप इमेज, बीटा स्वतंत्र है, बीटा किसकी है, किसी की नहीं। ये डायग्राम है, इसके ऊपर डायग्राम बनाओ, इमेजिंग एस सच ए टू बी इज कॉल्ड धीरे-धीरे आएगा एग्जाम्पल से कैसे पता चलेगा जैसे वीडियो और ए दिया जाएगा, बी दिया जाएगा। अब मैं इसके लगाऊंगा ना सवाल, पहले मुझे भेज तो बनाने दो। देखो हम जैसे इतने सारे बने हैं कि हम तुरंत समझ आ रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं तुम्हारे जब मैं बता दूंगा ना तो ये कंफ्यूजन होता है, इंटू में क्या होता है, कॉन्टू में क्या होता है, मिनी वन में क्या होता है, नहीं पता चलता, इसको पढ़ना है, ये दिमाग में चलता रहेगा। परिभाषा से जरूरी पता था कि वन वन और इंटू को मिला देने में बन जाएगा, तो वन वन भी जाना चाहिए और क्या आना चाहिए, तभी कर पाएगा। और यही सवाल है, डोमेन दी जाए, रेंज पूछेगा, दोनों दे देगा तो पूछेगा बताओ डोमेन रेंज क्या है, अब इसकी इमेज से निकाल के बता देंगे डोमेन क्या रेंज क्या है। हाँ क्या लगा इसका, यही हेडिंग इज कॉल्ड वन वन इंटू मैपिंग। क्या लिखेंगे बताओ, अभी ऊपर हम कुछ लिखा if the function कहता फंक्शन को दोनों क्वालिटी रखना चाहिए, कौन सी, हाँ तो देखो बोथ वन वन एंड इनटू मैपिंग, वन वन एंड इनटू मैपिंग, ये डायग्राम में दोनों कह रहा काम है, दोनों काम है। अगले हेडिंग में मेनी वन ऑन टू मैपिंग, और डायग्राम में इससे समझ लाओगे कि मेनी वन माने वन वन से अधिक ऑन टू में और मेनी वन बताओ इसकी परिभाषा क्या बनेगी। इधर सुनो, लिखना अपना घर पे नहीं लिखना, क्या रखेगा इधर सुनो, पहले परिभाषा मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि मैपिंग इज कॉल्ड मेनी वन ऑन टू इफ फंक्शन बोथ मेनी वन जीरो और सब ये लिखना है, बोथ बोथ लाइन लिखते ना आप लोग, बोथ बोथ कहाँ लिखा है, द फंक्शन बोथ ये चाहिए हाँ, बोथ के बाद यहाँ क्या लिखते हैं मेनी वन और यहाँ पे ऑन टू, बस इतनी परिभाषा बदलती रहती है, बाकी शुरू की दो लाइन सब में सेम रहती है। डायग्राम अब बताओ सुनो, मेनी वन कहाँ है, मेनी वन इधर देखो, बड़ी बात में बात, मेनी वन कहाँ, मेनी वन क्या होता है, इसकी इमेज में एक या एक से अधिक इमेज हो सकती है, एक से अधिक, मेनी वन जो मतलब एक से अधिक होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर क्या था, ए की इमेज गामा थी और ए की इमेज क्या थी, तो ये जो गामा है वो दो एलिमेंट की प्रतिबिंब है, एक का नहीं, इसका प्रतिबिंब है, एक का प्रतिबिंब और मेनी वन यानी एक से अधिक, और साथ में उसको क्या लिखा है ऑन टू, तो ऑन टू मैपिंग कौन सी होती है, एन टू वो है, यानी एक एक करता है। तो बताओ जरा इसको देखो, कह रहा है इसके प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, लेकिन अगर दो एलिमेंट की एक सेम इमेज हो जाए तो वो क्या होगा, मेनी वन हो गया, इस कारण से दोनों कंबाइन कर दिए। पहले सिंगल सिंगल पड़े जाते हैं, दोनों को कंबाइन होते रहते हैं, अगला नंबर डालते नहीं होने बड़ा टाइम हो गया। हाँ